मरकज़ी हुकूमत की तरफ से मेरी माटी मेरा देश नामी एक प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, जिसका मकसद मुल्क भर के लोगों के अंदर भाईचारे को बढ़ाने का था। और इसके अलावा इस प्रोग्राम के तहत मुल्क में उन तमाम शहीदों को याद किया जाना व उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाना भी एक मकसद था, जिन शहीदों ने मुल्क की आज़ादी व उसके बाद मुल्क की सरजमीन की हिफाजत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। मेरी माटी मेरा देश नामी इसी प्रोग्राम के तहत मुल्क के तमाम गांव से मिट्टी को इकट्ठा किया गया, जो मिट्टी फिर तहसील लेवल व ब्लॉक लेवल पर इकट्ठा हुई और फिर ज़िला हेडक्वार्टर पर ज़िला के तमाम गांवों की मिट्टी को इकट्ठा किया गया, जिन्हें अब डिविजनल लेवल पर ले जाया जा रहा है। जिसके बाद मुल्क के तमाम गाँव की इस मिट्टी को मुल्क की राजधानी में इकट्ठा किया जाएगा, जहाँ एक अमृत वाटिका कायम की जा रही है। और ये अमृत वाटिका इसलिए नायाब रहेगी क्योंकि मुल्क के तमाम गाँव से लाई गई मिट्टी इस अमृत वाटिका को बनाए जाने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। वहीं आज राजौरी जिला हेडक्वार्टर पर राजौरी जिला के तमाम गांवों से इकट्ठी की गई मिट्टी को जम्मू सूबाई हेडक्वार्टर की तरफ रवाना किया गया। जम्मू के सूबाई हेडक्वार्टर पर तमाम 10 अजला की मिट्टी को इकट्ठा किया जाएगा, जबकि इसी तरह से कश्मीर सूबाई हेडक्वार्टर पर कश्मीर के 10 अजला की मिट्टी इकट्ठी होगी और फिर जम्मू व कश्मीर के कुल 20 अजला की मिट्टी को दिल्ली की तरफ रवाना किया जाएगा, जहां मुल्क के तमाम गाँव की मिट्टी का इस्तेमाल कर अमृत वाटिका बनेगी, जो इसलिए भी अहम होगी क्योंकि इसमें मुल्क के उन तमाम शहीदों के नाम लिखे जाएंगे जिन शहीदों ने मुल्क की जंग आज़ादी में अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए हिंदुस्तान को बरतानवी सल्तनत के चुंगल से आज़ाद करवाया। और इसके बाद वो शहीद भी जिन्होंने आज़ादी के बाद से आज तक मुल्क की सरजमीन को महफूज रखने के लिए जामे शहादत पिया। वहीं आज इस मौका पर राजौरी डाक बंगलों में एक प्रोग्राम को जिला इंतजामिया की तरफ से देही तरक्की महकमा के बैनर तले मुनक्किद किया गया, जिसमें जिला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद नसीम लियाकत, जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी विकास कुंडल, सिविल इंतजामिया के दीगर आला ऑफिसरान, डीडीसी मेंबर राजौरी साईं अब्दुल रशीद, सीआरपीएफ के जवान व बड़ी तादाद में पीआरआईज व मकामी लोग मौजूद थे। मैं सभी सामीन को पंच प्रांत प्रज के लिए गुजारिश करके इस काम करते हैं। मैं ऑन बिहाफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन बिहाफ ऑफ टीम ऑफ आरडीडी, हमारे खुसूसी जनाब एडवोकेट लियाकत नसीम चौधरी साहब, चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल राजौरी, कुंडल जी IAS डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, साडा वतन सानू प्यारा लगदा, देख मेरी इंडिया दा फन लगदा करने वाले। जैसा कि आपको पता ही है कि आज कि ये जो तकरीब है ये मेरी सर our strength of unity and thank you, जय हिंद। सीआरपीएफ और बीएसएफ के ऑफिसर्स और यहाँ पे सोल्जर्स को मैं देख रहा हूँ और यहाँ की लोकल पॉपुलेशन और बहुत सारे सरपंच भी मुझसे जुड़े हैं। आज एक इम्पोर्टेंट इवेंट है क्योंकि जो 3 महीने से ज़्यादा लंबी कमेंट हमने चलाई मेरी माटी मेरी देश को लेके, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स हमने ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट किए हैं। लगभग 19 ब्लॉक हैं और 13 तहसील है। हर जगह पे हमने कोई ना कोई प्रोग्राम कंडक्ट किया है। इसके साथ अलावा जो म्यूनसिपल जो हमारे 5 कमेटीज हैं म्यूनसिपल बॉडीज, उनमें भी ये प्रोग्राम किए गए। हमारी यही कोशिश थी कि हर ब्लॉक से, हर गांव से, हर मोड़े से जो मिट्टी है वो इकट्ठी की जाए, पहले ब्लॉक लेवल पे और फिर ब्लॉक लेवल से आज हम उस मिट्टी को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लाए हैं। और इसके बाद ये मिट्टी जो है 26 को हमारे जो डिविजनल हेडक्वार्टर जम्मू है उसमें जाएगी। उसके बाद ये मिट्टी जो है दिल्ली में जाएगी। हमारी पूरी जो ऑनरेबल पीएम का जो विजन है वो ये है कि हर गाँव से मिट्टी जाए और एक अमृत वाटिका जो तैयार की जाए दिल्ली में, जिसमें हर गांव, हर सिटी की मिट्टी हो, जिससे पूरे देश का जो पूरा एक वो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन हो। तो ये बहुत ही नोबल आइडिया है और मुझे काफ़ी खुशी है कि पूरी जोरी की जनता ने हमें हमारे ऑनरेबल पीएम के विजन को जो जमीन पर उतारने में हमारी पूरी सहयोग दिया है। उसके साथ साथ जो हमारे बीएसएफ और सीआरपीएफ और आर्मी के जवान हैं वो भी इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते रहे और हमें बहुत अच्छा लगा है कि इस प्रोग्राम की जो पहला फेज था जिसमें हमने शिला फलकम
हर पंचायत में बनाए थे, जिसमें जो उस गांव के वीर थे जिन्होंने 1947 से लेकर आज तक हमारे देश के लिए शहादत दी है, उनके लिए उनके नाम पे हम स्मारक बनाए, उनके नाम पे हम एक मार्बल प्लाक बनाया जिसपे उस गांव में जितने भी शहीद हैं उनके नाम हमने लिस्ट किए गए। तो ये बहुत ही एक लंबा प्रोग्राम है और ये कल्मिनेट होगा दिल्ली में जाके। और हमारे जो मीडिया के भाई हैं इन्होंने भी पूरे 3 महीने हमारे साथ पूरा सहयोग दिया, हमारे इस पूरे प्रोग्राम को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से हाईलाइट किया। मैं उनका भी धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। खास तौर पे जो आरडीडी की टीम और म्यूनसिपल बॉडीज की टीम है, हमारी जो डिस्ट्रिक्ट की काउंसिल है और म्यूनसिपल काउंसिल है, उन्होंने भी हमारा भरपूर इसमें सहयोग दिया। खासकर जो 312 सरपंचीज हैं उन्होंने भी हमारा पूरा इसमें सहयोग दिया है। अंत में ये आज एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कल्मिनेट हो रही है और हमारे जो ऑनरेबल चेयरपर्सन है उसको इसको मीटिंग को जो पूरे जो गैदरिंग को जो अभी एड्रेस करेंगे, आपके बीच में उनके बीच में ज़्यादा देर नहीं आऊँगा, बस यही मैं बोलूँगा अंत में एक बार फिर से कि आपका धन्यवाद कि आपने इस कैंपेन को जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चली है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने इसमें हमारा ताउन दिया और साथ दिया, इसलिए धन्यवाद। जय हिंद। ज़िला के डिप्टी कमिश्नर जनाब विकास कुंडल साहब, हमारे साथ ऑनरेबल मेंबर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल रजौरी जनाब साईं अब्दुल रशीद साहब, एसीडी साहब, यहाँ पे बैठे हुए पीआरआई मेंबरान, सरपंच हजरात, आर्मी के आला ऑफिसरान, हमारे भाई शिराज जी एसीपी, यहाँ बैठे हुए सीआरपीएफ के जवान जिन्होंने तिरंगा अपने हाथों में लिया हुआ है, बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं, और तमाम ब्लॉक से आए हुए पीआरआईज व दीगर शहरी, तमाम को मेरी तरफ से आदाब व सलाम। मेरी माटी मेरा देश का क्या मकसद है और किस गर्ज व गायद से जनाब वज़ीर आज़म साहब ने इसको पूरे मुल्क में शुरू किया है, उसकी निस्बत आपको एसीपी शराज चौधरी साहब ने और बड़ी तफसील के साथ मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई सरपंच कपिल सरियाल जी का। उन्होंने आपके सामने बताया है कि किस तरह से ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी को ज़िला रजौरी में इसकी अमल आवरी के लिए काम करना था और मैं जनाब विकास कुंडल साहब को भी मुबारकबाद पेश करता हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से, जिस तरीके से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की मंशा थी कि इस प्रोग्राम को कैरी किया जाए, बिल्कुल उसी तरह मिनवान उन्होंने इसको किया है। उसमें पीआरआईज़ की शमूलियत को भी बखूबी समझा गया और पीआरआईज़ को भी शामिल किया गया। हमने अपनी लेवल पे भी ज़िला तरक्याती कौंसिल की तरफ से भी एक इजलास करके इस प्रोग्राम की अहमियत को समझा और आज जो इसका मैं समझता हूँ अख्तामी दिन है, कल्मिनेटिंग डे है कि ये जैसा कि बताया गया वार्ड लेवल से हो, पंच लेवल से हो, फिर म्यूनसिपलिटी की एक एक वार्ड से शुरू करके देखा जाए या पंचायत में एक एक पंचायत से, फिर ब्लॉक लेवल से, तमाम जगह से इस शिला को, कलश को, मिट्टी को यानी इकट्ठा करके आज यहाँ ज़िला की सतह पर इकट्ठा कर दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे मिट्टी जो है तमाम ब्लॉक से लाके खूबसूरत रंगों में उनको रख के यहाँ पे आपके सामने वो भी रखी गई है। इसी मिट्टी को अब यहाँ से उठा के जम्मू लेके जाया जाएगा यानी यूटी लेवल पे और फिर इसी को कलेक्ट करके पूरी यूटी से दिल्ली लेके जाया जाएगा। और आप लोग जानते हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं कि मकसद ये है कि एक एक शहीद का जो घर है उसके घर के आंगन से मिट्टी जो है वो उठाई जाए और उसको कलेक्ट करके पंचायत लेवल से, ब्लॉक लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकट्ठा करके ये तमाम पूरे हिंदुस्तान से मिट्टी इकट्ठी होकर जब दिल्ली जाएगी तो एक बहुत खूबसूरत बाग जो है जिसको अमृत वाटिका कहते हैं शायद, उस बाग की तामीर में इस मिट्टी का इस्तेमाल किया जाएगा और एक एक शहीद का पूरे हिंदुस्तान में जितने भी शहीद हैं एक एक शहीद का नाम जो है वो उस बाग के किसी एक मुजस्मा पे या किसी एक जगह पे कुनंदा करके लिखा जाएगा, जिससे रहती वक्त तक ये याद रहे कि कौन शहीद जिसने इस मुल्क की सालमियत को बचाने के लिए अपनी जान निछावर की है। ये बहुत एक अच्छा प्रोग्राम है इस निस्बत से भी
कि जो भी शख्स दिल्ली जाएगा उस बाग में उसको एक एहसास, ये फीलिंग ज़रूर आएगी कि मेरे घर की, मेरे गांव की मिट्टी जो है वो इस बाग में लगी हुई है। और उन शहदा के घर वालों को ये एक, मैं कहता हूँ, श्रद्धांजलि इससे बेहतर और कोई नहीं हो सकती कि उनके जो घर के शहीद हैं जिन्होंने इस मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जान कुर्बान की, वो लोग, उनका नाम वहाँ पे कुनदा किया जाएगा। तो बहुत अच्छे विजन के साथ इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है। बहुत अच्छे तरीके से रजौरी में इसको कल्मिनेट आज किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से ये जब आगे जाएगा दिल्ली तक, जब वो बाग बनेगा तो उसमें हम ये भी देखेंगे, ये खुशी की बात भी है और ये दुख की बात भी है। मुझे लगता है हमारे जम्मू कश्मीर में आर्मी जवानों ने, पैरामिलिट्री फोर्सेस ने या पुलिस फोर्सेस ने जितनी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी शायद बाकी के मुल्क में कुर्बानियाँ ना हो। सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारे शहदा का नाम वहाँ पे होगा। तो मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, इस प्रोग्राम को प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल